हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को ही कंटिन्यू करेंगे। थर्ड पार्ट हम इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं एक्सरसाइज 2.2 के। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट भी सेम उसी की तरह होगा। यहाँ पे इस थर्ड पार्ट में आप देख सकते हैं 6x² माइनस 3 माइनस 7x गिवन है। तो सबसे पहले तो हमने इसको अरेंज करके लिखना है, यानी कि इसको डिग्री वाइज लिखना है। सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री आती है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपके पास 2 डिग्री है, देन उसके बाद यहाँ पे x की पावर 1 भी है। और यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म जो होती है वो लास्ट में होती है। तो आपको पता है कि पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। किसी भी पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो इस तरीके से होती है, ax² प्लस bx प्लस c। तो हमने इस फॉर्म में इसको पहले अरेंज करना है। ठीक है, तो कैसे अरेंज करेंगे, देखिए यहाँ पे आपके पास फर्स्ट वाला टर्म तो ठीक है 6x², देन इसके बाद हम इसके बाद 7x को लिखेंगे, देन फिर लास्ट में हमारा कांस्टेंट आता है। ठीक है, तो जो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है पॉलिनोमियल की उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम इसको लिखेंगे। पहले हायर डिग्री, देन उसके बाद जो उसकी नेक्स्ट डिग्री 2 पावर 2 है तो फिर 1 डिग्री, देन उसके बाद कांस्टेंट। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी नहीं है, बस यहाँ पे स्टूडेंट इसी चीज को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि क्वेश्चन डिफरेंट आ गया, ये कैसे आ गया। कुछ नहीं करना था इसमें, बस इसको अरेंज करके पहले पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होती है उसमें लिखना है। देन इसको अब हम सेम वैसे ही करेंगे। सबसे पहले हम इसके निकालेंगे। इसमें क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। सबसे पहले हम इसके जीरोज निकालेंगे, देन इसके कोफिशिएंट निकालेंगे, फिर उनके बाद उनके रिलेशनशिप को बाय फॉर्मूला हम उसको वेरीफाई करेंगे। तो जीरोज निकालने का मेथड आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि जीरोज कैसे निकाला जाता है। देखो, किसी भी चीज का जीरो निकालने के लिए हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से ही हम इसको फैक्टराइज कर रहे हैं। कैसे करेंगे इसको, ये देख लेते हैं। देखिए, सपोज हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं 6x² 7x माइनस 3 है। तो पहले 6 की मल्टीप्लाई 3 से होगी, तो 6 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 6 3 = 18। ठीक है, अब 18 के आपको ऐसे दो फैक्टर चूज करने हैं। साइन कौन सा देखना होता है, मैंने बताया था लास्ट वाला साइन। 18 के ऐसे दो फैक्टर, पहले आपने 6 को 3 से मल्टीप्लाई करा 18 आया। 18 के ऐसे दो फैक्टर जिसको माइनस करने में 7 आए। तो 18 का आप टेबल देखिए कहाँ कहाँ पे आपका 18 आता है। जैसे आप देखिए 6 3 = 18 होता है। ठीक है, 6 3 = 18 होता है, पर 6 और 3 को तो माइनस करने में आपका 3 आएगा, हमें 7 लाना है। और किस तरीके से आपका 7 आ सकता है, 9 2 = 18। देखो 9 2 = आपका 18 बन जाएगा, और 9 - 2 आपके पास 7 हो जाएगा। तो हमारे दोनों काम होने चाहिए। 9 दो ऐसे नंबर चूज करने जिसको मल्टीप्लाई करने में तो 18 आए, लेकिन माइनस करने में मिडिल टर्म आ जाए, मिडिल टर्म यानी कि 7 आ जाए। तो वो नंबर कौन कौन से हो गए, 9 और 2। ठीक है, तो इस 7 की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 9 - 2। तो इसकी मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट हो जाएगी, 6x² माइनस, इसमें 9 - 2 करना, तो साथ में x भी है तो 9x - 2x। ठीक है, और ये माइनस साइन यहाँ पर है, तो ध्यान रखिएगा जब भी यहाँ पर माइनस साइन होगा एक ब्रैकेट जरूर अप्लाई कर लीजिएगा, जिससे कि हमारा आंसर रॉन्ग ना हो। फिर 6x² माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा -9x माइनस माइनस प्लस 2x -3। 1 2 3 4 टर्म्स आ गई। तो 4 टर्म्स में आपके 2 के ग्रुप बन जाते हैं। 2 के ग्रुप में आपने कॉमन देखना होता है कि कॉमन नंबर क्या आ रहा है। देखिए यहाँ पे 6 और 9 है। 6 और 9 यानी कि ऐसा कौन सा फैक्टर है, 6 और 9 का मतलब ऐसे कौन सा आपका नंबर है जो दोनों, मतलब जिसकी टेबल में ये दोनों आते हैं, वो नंबर है आपका 3। तो 3 कॉमन नंबर आ गया, और साथ में x भी कॉमन है। अब 3 6 को डिवाइड करेगा 2 टाइम्स, x² को x से डिवाइड करेंगे तो एक x रह जाएगा। फिर यहाँ 9 3 को डिवाइड करेगा तो 3 हो जाएगा, तो 2x - 3 आ गया। फर्स्ट आपके इसमें 2 टर्म में आपने इस तरीके से कॉमन ले लिया। अब सेकंड टर्म में देखिए 2x - 3 है, तो 2x - 3 में तो आपको कोई भी नंबर कॉमन नहीं लग रहा है। कोई भी नंबर कॉमन नहीं, तो इट मीन्स आप 1 नंबर कॉमन लेंगे। अब 1 नंबर आपका प्लस होगा माइनस, वो डिपेंड करता है फर्स्ट टर्म पे। यहाँ देखिए फर्स्ट टर्म आपकी पॉजिटिव है और यहाँ पे भी पॉजिटिव है, ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो +1 ही ले लेंगे हम इसमें कॉमन। +1 कॉमन लेंगे तो 2x - 3 हो जाएगा। अब पूरे में क्या कॉमन है, इस पूरे में कॉमन देखिए क्या है, 2x - 3 2x - 3 ये कॉमन आ गया। तो अंदर क्या बचेगा, 3x + 1 3x + 1। ठीक है, तो 2x - 3 आपने कॉमन ले लिया, तो अंदर कहा 3x + 1। तो आपने देखा कि इस तरीके से हमारे पास ये फैक्टर्स निकल गए। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स से ही हमारे जीरोस निकलते हैं, यानी कि इस वेरिएबल की वैल्यू निकलती है। जीरोस निकालने के लिए पहले हम इसको 0 के इक्वल करेंगे। सो 2x - 3 = 0
ये भी 0 के इक्वल होगा और ये भी 0 के इक्वल हो जाएगा। तो हमारे यहां से 2 जीरोस निकल जाएंगे। तो जो 2 जीरोस कैसे लेंगे, -3 आपका उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2। एक जीरो आ गया, ठीक है। फिर यहां से देखेंगे 3x इक्वल्स टू +1 है, +1 उधर जाएगा -1। सो x की वैल्यू -1/3। तो यहाँ पे हमारे 2 जीरोस कौन कौन से आए। इस जीरो को जो पहला जीरो होता है उसको बोल देंगे अल्फा और इसको बोल देंगे बीटा। अल्फा और बीटा हमारे 2 जीरोस हो गए। अब हमारे पास जीरोस निकल के देन हमारे पास नेक्स्ट टर्म है आप उसके कोफिशिएंट का 6x² -7x -3। इसका पहले हम कंपैरिजन करेंगे पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म से ax² + bx + c से। जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हमारे पास देखिए x² का कोफिशिएंट यहाँ पर a है, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 6 है। तो a की वैल्यू आ गई 6। कंपेयर करेंगे a = 6, b = देखिए अब यहाँ x का कोफिशिएंट b है, यहाँ x का कोफिशिएंट -7 है, ठीक है। और c = आपके पास -3। तो ध्यान रखिएगा माइनस साइन जरूर लेना, माइनस साइन स्किप ना करे। अब हमारे पास कोफिशिएंट भी आ गए। अब कोफिशिएंट भी हमारे पास है और हमारे पास ये जीरोस भी है। कोफिशिएंट और जीरोस की हेल्प से इनका जो रिलेशन है, रिलेशनशिप कैसे डिफाइन करते हैं, हमारे पास 2 फॉर्मूले होते हैं। एक होता है सम ऑफ जीरोस और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस यानी कि किसका, ये जो जीरोस है इसका सम ना अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू जो फॉर्मूला होता है वो होता है -b/a, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस लेफ्ट हैंड साइड में निकाल लेते हैं, यानी कि अल्फा कितना है 3/2 और बीटा कितना है आपके पास -1/3। और ये हम इधर लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में देखिए क्या -b/a, यानी कि b की वैल्यू कितनी है -7 और ऑलरेडी यहाँ माइनस साइन है लेकिन b की वैल्यू आपके पास -7 है, तो 2 माइनस आ जाएंगे एक साथ और अपॉन a कितना आपके पास 6। तो ये कितना हो जाएगा -7/6। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखिए एलसीएम लेंगे हम यहाँ पर 6 से एलसीएम हो जाएगा 2 का 6 में डिवाइड 3 टाइम जाता है, देन 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 हो जाएगा ये, ठीक है। प्लस माइनस इसको माइनस कर लीजिए, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3 का 6 में डिवाइड 2 टाइम जाएगा, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 1 जा 2, 9 - 2 हो जाएगा 7/6। 9 - 2 इज 7/6। इधर राइट हैंड साइड में भी 7/6। अगर इसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर आ जाती है तो आप बोलोगे हेंस द सम ऑफ जीरोस विद कोफिशिएंट उसका ये वेरीफाई हो गया है, ठीक है। अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकाला जाता है, देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए हम अगेन वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आपका। हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकलता है, हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है C/A। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि जीरोस क्या थे अल्फा बीटा, उसका प्रोडक्ट कह रहे तो प्रोडक्ट फॉर्म में ऐसे ही लिखा जाएगा अल्फा बीटा इक्वल्स टू C/A। अल्फा बीटा यानी कि अल्फा कितना था देखिए 3/2 और बीटा -1/3, 3/2 इंटू -1/3। C/A बोला है, C कितना है -3, A कितना है आपका 6, ठीक है। C आपका -3, A 6 हो गया। आप देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या रहा -1/2 और राइट हैंड साइड में भी देखेंगे -3/6 को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं 3 से, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, साथ में माइनस साइन है आपका तो -1/2। तो आपने देखा ये भी आपका वेरीफाई होगा, दोनों साइड इक्वल आ गया तो आप लिख देंगे हेंस वेरीफाइड, ठीक है। अब चलते हैं इसके 4th पार्ट पे। 4u² + 8u। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, देखिए ये भी सेम वही है आपका पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल कैसे पता चला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 4u² + 8u आपका नेक्स्ट है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें इसकी हाईएस्ट पावर डिग्री 2 है तो इट मीन्स ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इसमें क्या चीज मिसिंग है आप देख सकते हैं, एक कांस्टेंट टर्म आपको इसमें नहीं दिख रही है। तो जो चीज मिसिंग है यहाँ पे c नहीं है तो इट मीन्स आप c की जगह पे 0 मेंशन कर सकते हैं, उसको एज अ 0 आप लेंगे, क्योंकि आपके पास देखिए ax² + bx + c होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे c नहीं है तो बट बाकी पूरा मेथड इसका ऐसे ही रहेंगे। तो सबसे पहले हम इसके जीरोस फाइंड, और उसके जीरोस फाइंड करना बहुत ही आसान है। इसमें कोई भी मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होगी। मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए हमेशा हमारे पास 3 टर्म्स होनी चाहिए। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 टर्म्स है।
तो 2 टर्म्स है तो कैसे करेंगे, देखिए इसमें कॉमन क्या है, इसमें एज इट इज आपको मिडिल टर्म बिना मिडिल टर्म स्प्लिट करे ही आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें कॉमन एक नंबर 4 है और साथ में एक आपका u भी कॉमन है। तो देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, u स्क्वायर से एक u जाएगा तो अंदर बचेगा एक u, और यहाँ 8 है और यहाँ 4 है तो ये 4 2 जा 8 हो गया। ठीक है, अब इसके जीरोस फाइंड करने हैं तो उसको 0 के इक्वल कर दीजिए। अभी 0 के इक्वल होगा तो देखिए सबसे पहले इसको हम पहले 0 के इक्वल करेंगे, 4u को 0 के इक्वल एंड साथ में u प्लस 2 को भी 0 के इक्वल करेंगे। तो यहाँ पे से u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0/4 विच इज इक्वल टू u इक्वल टू 0 आ गया, और यहाँ u इक्वल टू +2 उधर जाएगा -2। तो ये 2 जीरोज आपके आ गए। ठीक है, तो u की वैल्यू किस तरीके से आई हमारे पास, विदाउट मिडिल टर्म स्प्लिट करे ही हमारे पास आ गया, ये अल्फा आ गया और ये आपका बीटा आ गया। ठीक है, अब हम इसमें निकालेंगे कोफिशिएंट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका कंपैरिजन कर लेंगे हम, ये आपके पास इक्वेशन थी, इसका कंपैरिजन करेंगे हम अपनी जनरल फॉर्म से। क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c। अब देखिए यहाँ पे x की टर्म में, यहाँ u की टर्म में, तो आप इस इक्वेशन को ऐसे भी कर सकते हो, तो कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं पर s दे रखा है कहीं पे u गिवन है, तो उससे हमें कंफ्यूज नहीं होना। तो इसका कंपैरिजन au² प्लस bu प्लस c से आप कर सकते हैं। x की जगह पे आपको कंफ्यूजन है तो आप u लिख सकते हैं। तो देखेंगे आप a की वैल्यू तो आ गई आपकी 4 कंपैरिजन करने में, और यहाँ पे u का कोफिशिएंट 8 है, यहाँ पे u का कोफिशिएंट b है, तो आपके पास b की वैल्यू आ गई 8। अब बात करते हैं c, यहाँ पे तो c आपका है ही नहीं, तो c को आप 0 अज्यूम कर सकते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो c इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। अब हमारे पास कोफिशिएंट भी आ गए, अब हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोज। ठीक है, सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a। अल्फा प्लस बीटा यानी कि अल्फा और बीटा आपके ऑलरेडी निकले हुए, अल्फा आपके पास 0 है और बीटा आपका -2 है, तो 0 प्लस -2 प्लस, और बीटा कितनी थी, माइनस, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दी, माइनस का है क्योंकि, और राइट हैंड साइड में b/a, माइनस का b/a यानी कि माइनस का b की वैल्यू कितनी है 8, और साथ में यहाँ माइनस साइन है, अपॉन 4 a कितना है 4, तो ये 4 2 जा 8 हो जाएगा, -2, और इधर कितना है प्लस माइनस -2। तो ये देखो सम ऑफ जीरोस आपका वेरीफाई हो गया। अब बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c/a। c/a होता है कि प्रोडक्ट ऑफ यानी कि अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, यही तो होता है अल्फा इंटू बीटा। तो ये कैसे हो जाएगा, देखिए अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करना है, अल्फा कितना है 0, बीटा कितना है -2, और यहाँ पे c/a, c यानी कि c कितना है आपके पास यहाँ 0, अपॉन a कितना है 4। तो लेफ्ट हैंड साइड तो 0 होगी, 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, और राइट हैंड साइड में भी 0 को डिवाइड करेंगे किसी नंबर से तब भी 0 होगा। तो ये आपका वेरीफाई हो गया, हेंस वेरीफाई। ठीक है, अब करेंगे इसका 5th पार्ट। देखिए इस पार्ट में आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कैसे पता चला, क्योंकि डिग्री 2 है, हायर डिग्री इसकी 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ही आपके जीरोस और कांस्टेंट का जो रिलेशनशिप है वो वेरीफाई होता है। ठीक है, अब इसमें क्या मिसिंग है, कांस्टेंट टर्म भी है और फर्स्ट टर्म भी है। अगर आप एक जनरल फॉर्म को देखेंगे, क्या होती है आपके पास ax² bx प्लस c, है ना, तो देखो ये वाला टर्म तो है, ठीक है, और ये -15 है, तो ये कांस्टेंट टर्म भी है आपके पास। तो क्या मिसिंग है, bx मिसिंग है, तो इसमें bx मिसिंग है, तो उससे हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, जहां जहां पे b है उसकी हम 0x उसको ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम बाद में करेंगे कि bx को हम 0x बनाएंगे, वो हम जब हम कोफिशिएंट निकालेंगे तब करेंगे यूज। अभी फिलहाल इसके फैक्टर्स करने हैं, तो फैक्टर्स करने के लिए कुछ नहीं करना है, इसको 0 के इक्वल कर देना है। कैसे फैक्टर होंगे, देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो है, बट इसमें आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि 3 टर्म नहीं है, 2 ही टर्म्स है। तो t² इस -15 को राइट हैंड साइड भेजेंगे तो ये +15 हो जाएगा। तो t की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, आप स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट लग जाएगा। ठीक है, तो t की यहाँ पे 2 वैल्यूज निकलेंगी, क्योंकि आपका स्क्वायर था, आपने यहाँ रूट लगाया, तो यहाँ पे रूट से जब ये आपके पास जब भी रूट लगेगा तो यहाँ पे +- 2 वैल्यू आपकी आ जाती है 15, यानी कि 2 जीरोस यहाँ पे आए। पहला जीरो आप कह सकते हो t इक्वल टू +√15, और सेकंड जीरो आपका t इक्वल टू -√15।
15, ठीक है। तो एक हो गया आपका अल्फा, ये हो गया अल्फा और ये हो गया आपका बीटा, ठीक हो गया। तो हमारे पास जीरोस तो 2 आ गए, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसको डिग्री 2 है तो 2 जीरोस तो आएंगे ही आएंगे। अब जीरोस आने के बाद हमारे पास जो इसका कोफिशिएंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका हम पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे कंपैरिजन कर लेंगे, यानी कि इस फॉर्म से कंपैरिजन करेंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आप इसको टी की फॉर्म में एक पॉलिनोमियल बना सकते हैं, जैसे आप लिख सकते हैं ए टी स्क्वायर प्लस एक्स की जगह पे टी यूज कर लीजिएगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो आप देखेंगे टी का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, ए, यहाँ टी स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे ए है, यहाँ पे टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू तो 1 आ गई, ठीक है। आप ध्यान से देखिए बीटी यानी कि आपके पास सेकंड वाला टर्म तो यहाँ पे मिसिंग है, तो बी की वैल्यू को आप डायरेक्टली यहाँ पे 0 कर देंगे। कैसे करेंगे 0, देखो मैं बताती हूँ। ये इक्वेशन थी हमारे पास, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, टी स्क्वायर प्लस 0t माइनस 15। इस 0 को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो इसका 0 होना, तो इसका मतलब आपका आंसर दोबारा से क्या आ जाना, टी स्क्वायर माइनस 15। तो 0 टू टी लिखने से कोई हर्ज नहीं है, इसको हम 0t बना के अपने यहाँ पे b कोफिशिएंट को जान लेंगे। यहाँ पे t का कोफिशिएंट b है और यहाँ पे t का कोफिशिएंट 0, तो यानी कि b की वैल्यू 0। आप ऐसे समझ लीजिए या फिर आप ऐसे समझ लीजिए, इस क्वेश्चन में हमने समझा था कि कांस्टेंट वैल्यू नहीं है तो c को हमने डायरेक्टली 0 कर दिया था। वैसे आप इस क्वेश्चन में समझ लीजिए कि आपका बीच का b वाला टर्म मिसिंग है तो b को आप 0 कर लीजिएगा, और c तो आपके पास आपको दिख ही रहा है -15 है, ठीक है। अब देखिए ये हो गया इतना। अब ए बी सी आ गया हमारे पास। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू होता है माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन कि अल्फा को बीटा, यानी कि आपके पास अल्फा क्या है -√15 प्लस बीटा क्या है -√15, ठीक है। और ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में माइनस बी अपॉन है, माइनस का बी की वैल्यू कितनी 0 अपॉन ए कितना है 1, तो 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। √15 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस क्या होता है -√15, तो ये 0 हो गया। देखो लेफ्ट हैंड साइड भी आपकी 0 हो गई और राइट हैंड साइड भी, तो ये वेरीफाई हो गया। इसका सम ऑफ जीरोस तो वेरीफाई हो चुका है। अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है सी अपॉन ए, ठीक है। सी अपॉन ए होता है प्रोडक्ट ऑफ, यानी कि अल्फा और बीटा मल्टीप्लाई होगा सी अपॉन ए। अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि √15 इंटू माइनस बीटा कितना है -√15, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। और सी अपॉन ए बोला है, सी कितना है आप देख सकते हैं माइनस का 15 है और ए कितना है आपका 1, सी अपॉन ए रख दिया। अब देखो माइनस का साइन तो रहेगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस, √15 और √15 कितना हो जाएगा 15। ये आपने क्लास 9th में इरेशनल नंबर्स करे से √2 इंटू √2 क्या होता है, हमेशा 2 होता है ना। उसका रीजन आपको पता ही है क्या होता है कि दोनों मल्टीप्लाई करने में इनकी पावर्स ऐड हो जाती है, तो इसलिए ये आपका √15 इंटू √15 15 हो गया। जिस बच्चे को कंसेप्ट नहीं पता है वो ऐसे देख सकता है, देखिए जैसे √15 है, इस रूट का क्या मतलब होता है, इस रूट का मतलब होता है कि पावर 1/2 इंटू यहाँ पे भी √15 है, इस 15 की पावर 1/2। अब देखिए क्या है, मैंने एक्सपोनेंट का लॉ बताया था, जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो दोनों के बेस सेम है तो उसको बेस को हम एक ही बार लिखेंगे और पावर्स को ऐड कर देंगे। पावर जब ऐड होती है तो क्या हो जाएगा, देखो एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम आएगा, ऊपर 1 + 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 1 + 1 2 होता है, 2/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया 15। इसलिए कभी भी रूट में सेम नंबर जो होता है वो उससे रूट हट जाता है मल्टीप्लाई करने में, और 15 आंसर आ जाएगा। और राइट हैंड साइड में -15 है, तो देखिए ये भी वेरीफाई हो गया और यहाँ पे ये भी वेरीफाई होगा, तो हेंस वेरीफाइड। अब करेंगे इसका लास्ट पार्ट। ये देखिए लास्ट पार्ट है 3x² - x - 4, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में तीनों ही टर्म्स अवेलेबल है, 3x² - x - 4। अब इसके हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से ही करेंगे। 3 4 जा कितना होता है, 3 4 जा 12, ठीक है। 3 4 जा 12, पहले 3 को 4 से मल्टीप्लाई करा 12 आ गया। अब 12 के ऐसे दो फैक्टर जिसको माइनस वाला साइन देखते हैं, माइनस करने में x के आगे जो कोफिशिएंट है वो आए, x के आगे कोफिशिएंट क्या है 1,
तो आपको 12 के ऐसे फैक्टर बताने हैं जिसको माइनस करने में यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, 1 आए, तो वो आपको पता ऑब्वियस सी बात है, इतना इजी है। तो 4 3 जा 12, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, और 4 को 3 से माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो देखो x का कोफिशिएंट 1 है ना, तो इसकी मिडिल टर्म 1 आ गई। तो आपको 4 और 3 में स्प्लिट कर देंगे, तो 3x² इस माइनस, देखो ये माइनस का x है, तो यानी कि इसके आगे कोफिशिएंट 1 है, इस 1 की जगह पे हम क्या कर देंगे 4x माइनस 3x, ठीक है, x तो साथ में है ही, और इस 1 की जगह 4 माइनस 3 करा और साथ में x है तो 4x माइनस 3। अब ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है। अब इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस माइनस प्लस 3x, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसमें कॉमन क्या है, इसमें आप कॉमन देख सकते हैं, x एक कॉमन है और बाकी कुछ कॉमन नहीं है, तो अंदर क्या बचेगा 3x² में से एक x चले गया तो एक x बचा और साथ में 3 भी बचा, माइनस का यहाँ 4 हो गया, ठीक हो गया, तो 3x माइनस 4 हो गया। अब इसमें देखिए इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो +1 कॉमन ले लेंगे, 3x माइनस 4, ठीक है। अब इस पूरे में क्या कॉमन आ गया 3x माइनस 4, अंदर क्या रहा x प्लस, जब ये बाहर आ गया दोनों कॉमन आ गया तो अंदर x प्लस 1, ठीक है। अब इसके जीरोस निकालना है तो उसको 0 के इक्वल करेंगे, तो पहला 0 तो आपका इससे निकलेगा और दूसरा 0 आपको x प्लस 1 को 0 के इक्वल करने पर निकलेगा। तो फर्स्ट 0 के लिए हम क्या करेंगे, -4 उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/3। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू +1 उधर जाएगा तो -1, एक 0 आपका ये आ गया और एक 0 आपका ये आ गया। तो पहले 0 को हम अल्फा बोलते हैं, इस 0 को हम बीटा बोलते हैं, ठीक है, अल्फा बीटा निकल गया। अब अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे पास गिवन है, इसका कंपैरिजन इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से कराएंगे, जनरल फॉर्म जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होती है x² bx प्लस c। तो आप देखेंगे a कितना आ जाएगा आपका 3 और b कितना आ जाएगा, देखिए b x का कोफिशिएंट यहाँ b है, यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है यानी कि -1 है, ठीक है, और c कितना आ जाएगा आपके पास, c पूरा का पूरा -4 हो जाएगा, ठीक है। अब आपके कोफिशिएंट भी आ गए। अब हमारे पास फॉर्मूला लगा देना है, जस्ट सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू -b/a, सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। अल्फा को बीटा से प्लस करेंगे लेफ्ट साइड, अल्फा कितना है 4/3 और बीटा कितना है -1। राइट हैंड साइड में डायरेक्ट b की वैल्यू कितनी है -1 और यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो 2 माइनस इस तरीके से हो जाएंगे अपॉन a यानी कि 3। अब देखिए 4/3 प्लस माइनस 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 प्लस, ये हो गया। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, देखो 3 एलसीएम आएगा तो 3 1 जा टाइम डिवाइड हुआ और 4 1 जा 4, 1 का 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 जा टाइम जाएगा तो 3 1 जा 3 और 1/3, ठीक है। एलसीएम लिया जस्ट हमने, 4 में से 3 माइनस करा तो ये 1/3 हो गया इक्वल्स टू 1/3। सम ऑफ जीरोस हो गया आपके पास। अब हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू होता है c/a, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c/a, तो कैसे करेंगे, अल्फा बीटा इक्वल्स टू c/a। अल्फा कितना हमारे पास 4/3 इंटू बीटा कितना है -1, c/a, c कितना है -4 और a कितना आपके पास 3, तो 4 1 जा 4 विद नेगेटिव साइन, माइनस साइन अपॉन 3, तो ये भी आपका वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो हेंस वेरीफाइड। तो हमने देखे कि हमने इसके सारे पार्ट्स कर लिए। अब इसमें एक चीज और है, आपकी क्वेश्चन तो नहीं यहाँ पे गिवन है लेकिन एक एग्जाम्पल है आपका एनसीईआरटी बुक का, उसमें आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल भी मुझे दिख रहा है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी हम सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को किस तरीके से अप्लाई करेंगे, तो इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड एक क्वेश्चन करवा देती हूँ और उसमें आप कैसे कोफिशिएंट और जीरोस का रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे वो ध्यान से देखिएगा। तो वो मैंने इंट्रोडक्टिव पार्ट में नहीं बताया और मुझे लगा सिर्फ क्वाड्रेटिक, क्योंकि कुछ पोर्शन आपका डिलीट भी हुआ है लेकिन क्यूबिक पोर्शन आपका एग्जाम्पल में है, तो इट मीन्स एग्जाम्पल में है, एक्सरसाइज में भले ही नहीं है लेकिन वो आ सकता है। तो हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में क्यूबिक पॉलिनोमियल से में बताएंगे कि कैसे जीरोस और कोफिशिएंट के बीच रिलेशनशिप वेरीफाई होता है। ओके, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।